एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया का पेस That is quick. Oh, there. A fantastic Mitchell Stark Yorker. That is brilliant bowling. Here we एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक ग्लेन मैकग्राथ और बैटली जैसे लेजेंड्स अपनी स्पीड और एक्यूरेसी से बैट्समैन को डरा कर रखते। It's McGrath again. You can't keep him out. Has a little fiddle at that. Shouldn't have played at it, Graham thought. There you go. Wicket. Went for it. जब उनका एरा खत्म हुआ तो सबने सोचा कि ऐसी बॉलिंग फिर से देखने को मिलेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे वॉरियर होंगे जो सिर्फ विकेट्स नहीं बल्कि पूरी सीरीज अपने दम पर जिता दे? ये सवाल कुछ सालों तक खुला रहा और फिर जवाब सामने आया। 3 नए नाम, 3 नए वॉरियर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड। Now you're the captain of the team. Another one's gone. It was. Oh, good edge. अलग बैकग्राउंड, अलग तरीका, लेकिन एक ही मिशन, अपोजिशन के सपने तोड़ना और ऑस्ट्रेलिया की शान को फिर से दुनिया के शिखर पर लाना। ऑस्ट्रेलिया और फास्ट बॉलिंग ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं, ये क्रिकेट की पूरी कहानी है। It's coming that way. क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी फियर और फास्ट बॉलिंग के बारे में बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का नाम गोल्डन इंक से लिखा जाता है। लेकिन 2010 के डिकेड की शुरुआत में लगा कि एक दौर खत्म हो गया है। मैकग्राथ जा चुके थे, ब्रेटली अपनी रफ्तार खो रहे थे और ऑस्ट्रेलिया एक अजीब से ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। एक टीम जो अपने आने वाले फास्ट बॉलिंग चैप्टर को ढूंढ रही थी। दुनिया को लगने लगा कि शायद अब वो वेरीफाइंग ओजी फास्ट बॉलिंग सिर्फ एक हिस्ट्री बुक तक सीमित रह जाएगी। और तब एक नई रोशनी नजर आई, एक जनरेशन जो बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनमें वही ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन था, नया साइंस था और सबसे बड़ी बात हंगर थी। 3 चेहरे, 3 अलग स्टाइल, 3 अलग सफर, लेकिन एक ही मिशन, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग को वापस उसी रास्ते पर लाना जहां से कभी वो नीचे ही नहीं गई थी। पैट कमिंस एक सोचने वाला वॉरियर जो हर पिच को एक पजल की तरह सॉल्व करता। Cummins. It's got in first ball. जॉस हेजलवुड एक शांत किलर जो डिसिप्लिन से बैटर्स का पेशेंस तोड़ता। Oh, bowling. मिचेल स्टार्क एक रॉ बीस्ट जिसका इनस्विंग और यॉर्कर रात के अंधेरे जैसा था, बिना वार्निंग के सीधा तबाही। It's coming that way. और जब ये तीनों एक ही ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए तब बना एक ऐसा ट्रायो जिसे क्रिकेटिंग दुनिया में मॉडर्न एरा का सबसे खतरनाक पेस अटैक माना। ये कहानी है इन 3 बॉलर्स की जिन्होंने बैटर्स के सिर्फ रन्स नहीं छीने, नींद भी छीन ली। 1993 में पैदा हुआ पैट्रिक कमिंस को क्रिकेट वर्ल्ड ने शुरू से ही वंडर किड का टैग दे दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जर्सी पहनी, तब समझ लो पूरे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर बदल गया। That is brilliant from Pat Cummins. 2011 सेंचुरियन का टेस्ट, एक टीनेजर ने साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप को तोड़ कर रख दिया, जैक कैलिस जैसे लेजेंड को गिराया और अपने डेब्यू मैच में ही 6 विकेट्स लिए। हेडलाइंस चिल्ला उठी, ऑस्ट्रेलिया हैज फाउंड इट्स नेक्स्ट सुपरस्टार। He's nicked that one. That's it. लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी क्योंकि क्रिकेट डेस्टिनी को टेस्ट करना पसंद है। डेब्यू के बाद भी कमिंस की बैक में फ्रैक्चर रहा। वो 18 साल का लड़का जिसके लिए दुनिया कह रही थी फ्यूचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उसका करियर खतरे में लग रहा था। अगले 6 साल तक वो क्रिकेट फील्ड पे कम और रिहैब सेंटर में ज्यादा दिखे। फिजियो, सर्जरीज, एंडलेस स्कैन्स, हर दिन एक नया चैलेंज। बहुत लोगों ने कहा कमिंस का करियर खत्म है, लेकिन चैंपियन वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। कमिंस ने छोटी छोटी डोमेस्टिक कमबैक से अपना रास्ता बनाया, स्टेप बाय स्टेप पेशेंस से अपने बॉडी और गेम दोनों को रिबिल्ड किया। And out taken Mitchell Stark. और 2017 एशेज वो पल जब पैट कमिंस फाइनली पूरी तरह वापस आए, ना सिर्फ वापस आए बल्कि पूरी एशेज डोमिनेट कर दी। उसके बाद पैट कमिंस रुके ही नहीं। Oh, right through him. The ball's in. Cummins there for pays off. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 20+ विकेट पर सीरीज लेना अपनी आदत बना ली। 2019 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने। Hi there, Pat Cummins here. Massive honour to receive Test Cricketer of the Year. Thanks ICC for the award. एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए। Oh, he's got him. That is short. Got him. Yes, he has. Oh, he's got him. और सबको दिखाया कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ पेस नहीं, दिमाग और हर्ट से भी जीती जाती है। Australia has a new cricket captain tonight, and he's a local, Western Sydney's Pat Cummins. फिर आया 2021 एक नया चैप्टर। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन बने, वो भी एज अ फास्ट बॉलर जो क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत रेयर है। लोगों ने तो डाउट किया था क्या एक फास्ट बॉलर कैप्टन से संभाल पाएगा, लेकिन पैट कमिंस ने हर शब्द का जवाब अपनी लीडरशिप से दिया। Oh, that's a good delivery. और उनका गोल्डन मोमेंट आया 2023 WTC फाइनल में ओवल के ग्राउंड पर इंडिया के खिलाफ पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी जिताई। That right leg. Oh, what a
catch! Australia win the World Test Championship. It's a comprehensive win. They win by 210 runs. एक ऐसा मोमेंट जिसमें वो सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि एक ट्रू लीडर के रूप में सामने आए। ट्रॉफी उठाते वक्त दुनिया को एक चीज समझ आई, पैट कमिंस एक नाम नहीं, एक एरा है। Got him! And it's an absolute beauty to remove Bubba Azam, one of the best batters in the world. स्टैट्स खुद बात करते हैं, 250 प्लस टेस्ट मैचेस, बॉलिंग एवरेज लगभग 22, जो इस जनरेशन में किसी फास्ट बॉलर के लिए ड्रीम नंबर है। और सबसे खास बात, इनके गेम में बैलेंस है, पेस भी, एग्रेशन भी और कंट्रोल भी, रेयर कॉम्बिनेशन जो हर बॉलर को अलग बनाता है। पैट कमिंस एक एग्जांपल है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट नहीं, कैरेक्टर से भी लेगेसी बनती है। लेकिन मिचेल स्टार्क की कहानी थोड़ी अलग है। 1990 सिडनी, एक लंबा पतला सा लड़का जो क्रिकेट खेलने आता है, विकेट कीपिंग का शौक रखता है, ग्लव्स पहन के स्टंप्स के पीछे खड़ा होना चाहता था। लेकिन एक दिन कोच ने उसे एक सिंपल लाइन बोली कि तुम लंबे हो, तुम पेस का अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। उस वक्त शायद स्टार्क को खुद नहीं पता था कि वो एक दिन दुनिया की सबसे डेंजरस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बनेंगे। 2010 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया, पर असली धमाका आया 2015 वर्ल्ड कप में। उस टूर्नामेंट में स्टार्क ने सिर्फ विकेट्स नहीं लिए, उन्होंने दुनिया को डरा दिया। हर ओवर में मिसाइल जैसी बॉल करते उन्होंने 22 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। सबसे बड़ा मोमेंट था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहां उन्होंने सिर्फ 28 रन देकर 6 विकेट लिए। और फिर वर्ल्ड कप फाइनल, जब स्टार्क ने ब्रेंडन मैकलम को सिर्फ तीसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड किया। वो इनस्विंग थंडरबोल्ट आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का एक आइकॉनिक फ्रेम है। उस दिन स्टार्क सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक वर्ल्ड कप विनर भी थे। लेकिन मिचेल स्टार्क की हंगर यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 27 विकेट लिए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक का रिकॉर्ड है। बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में स्टार्क ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि एक बिग मैच प्लेयर है, जो प्रेशर के समय में बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज बने, 150 विकेट तक पहुंचने वाले, और फिर 200 विकेट तक भी सबसे तेज रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्टार्क को देखकर लगता अगर वो अपनी रिदम में हो मैच को एक तरफा कर देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी स्टार्क का इम्पैक्ट उतना ही बड़ा रहा। 300 प्लस विकेट, सेशंस में हैट्रिक और उनके यॉर्कर्स, जिन्हें दुनिया टो क्रशर के नाम से जानती है, लेफ्ट आर्म एंगल, 150 प्लस किलोमीटर पर आवर की पेस और डेडली इनस्विंग, ये कॉम्बिनेशन है जो मॉडर्न क्रिकेट में किसी के भी पास नहीं है। कहीं ना कहीं डिलीवरीज बॉलर्स के लिए नाइटमेयर और फैंस के लिए प्योर थिएटर है। मिचेल स्टार्क की कहानी ये बताती है कि कभी कभी एक कोच का डिसीजन एक लड़के की पूरी डेस्टिनी बदल सकता है, और उस फैसले ने क्रिकेट को दिया लेफ्ट आर्म टेरर, जो आज भी अपने नाम से डर पैदा करता है। अब बात करते हैं जॉस हेजलवुड की, एक ऐसा बॉलर जिसका जन्म ही कंपैरिजन के साथ हुआ। 1991 में न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे से टाउन में पैदा हुआ ये लड़का, जिसे लोग कहने लगे ये लड़का तो नेक्स्ट ग्लेन मैकग्राथ है। और कहने की वजह थी हेजलवुड का एक्शन बिल्कुल कॉपी बुक, सीधा रनअप, परफेक्ट सीम पोजीशन और वही क्लिनिकल डिसिप्लिन जहां बाकी बॉलर्स रॉ पेस या स्विंग का दम दिखाते। हेजलवुड अपनी सर्जिकल एक्यूरेसी से गेम को अपने कंट्रोल में लेते। उन्होंने 2014 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिए, जहां नए बॉलर्स प्रेशर में आ जाते। हेजलवुड ने शुरू से ही काम और कंपोज्ड स्टाइल दिखाया, तभी समझ आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया की पेस अटैक को एक और परफेक्ट बॉलर मिल गया है, एक ऐसा बॉलर जो हर ओवर एक ही जगह करके बैट्समैन का पेशेंस तोड़ दे। 2015 एशियन लॉर्ड्स टेस्ट में हेजलवुड ने अपना क्लास साबित किया, उन्होंने क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाए और पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग बॉलर बने। उसके बाद हर बड़ी सीरीज में हेजलवुड एक साइलेंट वॉरियर बन के सामने आए, न फ्लैशी एग्रेशन न वाइल्ड सेलिब्रेशन, बस बॉल को एक ही जगह डालते रहना जब तक बैट्समैन गलती ना कर दे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी उनका रोल गोल्डन था। 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हो या 2023 में इंडिया के खिलाफ, दोनों फाइनल्स में हेजलवुड ने विकेट्स निकाले जो मोमेंटम तोड़ देते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा रहा। ओडीआई में उनका बॉलिंग एवरेज और इकोनॉमी दोनों ही इलाइट लेवल के हैं। और टी20 वर्ल्ड कप 2021 जहां ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना, वहाँ भी हेजलवुड ने अपना रोल परफेक्ट तरीके से निभाया। टूर्नामेंट के सबसे रिलायबल बॉलर्स में से एक, उनका निकनेम हॉफ है और उनकी पर्सनालिटी भी वैसी ही है, कूल, काम, कंपोज्ड। जब मिचेल स्टार्क रो पेस और यॉर्कर से डर पैदा करते थे, पैट कमिंस एग्रेशन और शार्प प्लान से बैट्समैन को ट्रैप करते, वहाँ हेजलवुड पूरे अटैक को बैलेंस देते थे। वो अटैक के ग्लू हैं जो हर चीज को जोड़ कर रखते हैं। स्टैट्स अपनी कहानी खुद लिखते हैं, 250 प्लस टेस्ट विकेट्स, ओडीआई में कंसिस्टेंसी और टी20 में अडेप्टेबिलिटी। लेकिन जो चीज हेजलवुड को स्पेशल बनाती है वो है उनका पेशेंस। वो बैट्समैन को रन देने के लिए मजबूर नहीं करते, वो बैट्समैन को गलती करने के लिए मजबूर करते हैं, और ये क्वालिटी उन्हें बनाती है मॉडर्न एरा का वन ऑफ द रेयर फास्ट बॉलर्स। जोस हेजलवुड एक रिमाइंडर है कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ पेस या एग्रेशन का गेम नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है कंट्रोल। 3 कहानियां, 3 अलग लेगेसी। पैट कमिंस, एक लड़का जिसका करियर इंजरीज ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन जिसने रिहैब रूम्स को अपना बैटलफील्ड बनाया। Got him! And it's an absolute beauty to remove Bubba Azam, one of the best batters in the world. कमबैक करके ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास बॉलर बने बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी बने और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर दुनिया को दिखाया कि रेजिलियंस का असली मतलब क्या होता है। And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people.
मिचेल स्टार्क, वो लेफ्ट आर्म एक्सप्रेस जिसके इन स्विंग और यॉर्कर वाइड बॉल क्रिकेट में सबसे बड़े टेरर बने। वर्ल्ड कप 2015 और 2019 में रिकॉर्ड तोड़ बॉलिंग और टेस्ट क्रिकेट में टो क्रशिंग स्पेल्स। मिचेल स्टार्क एक रिमाइंडर है कि जब भी पेस और स्किल्स एक साथ मिलते हैं तो मैच जीता नहीं जाता, डोमिनेट किया जाता है। It's coming that way. जॉस हेजलवुड, एक साइलेंट असेसिन, ना एक्स्ट्रा ड्रामा, ना अननेसेसरी एग्रेशन, सिर्फ मैकग्राथ स्टाइल डिसिप्लिन। वो बॉलर जो अटैक को बैलेंस देते हैं, जो पेशेंस और एक्यूरेसी से बैट्समैन को तोड़ते हैं। अगर कमिंस और स्टार्क तूफान है तो हेजलवुड वो काम स्टॉर्म है जो बैटिंग लाइनअप के नर्व्स को हिला देते हैं। और जब ये तीनों एक साथ एक टीम में खड़े होते हैं तो बनता है एक डेडली कॉम्बो। 2015 वर्ल्ड कप, इन्हीं के दम पर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना, बार बार इंग्लैंड के सपने तोड़े, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, इन दोनों में ही इंडिया को हराकर ये चैंपियन बने। And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. नंबर सिर्फ एक झलक दिखाते हैं। एज अ ट्रायो ये ऑलरेडी 1000+ इंटरनेशनल विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन जो चीज स्टैट्स नहीं दिखा पाती वो है इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। दुनिया का हर बैट्समैन जानता है जब सामने स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड हो तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हिस्ट्री में डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली और जेसन गिलिप्सी जैसे नाम अमर है, और अब उन्हीं के बीच ये 3 नाम और अमर होंगे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड। 3 अलग बॉलर लेकिन एक ही स्टोरी, और वो स्टोरी है मॉडर्न क्रिकेट के सबसे डेंजरस पेस ट्रायो की।